जीवन को सरल बनाने की विधि, दुखों के बादल हटाने की विधि, मुसीबतों में मुस्कुराने की विधि, मुश्किल को सहज बनाने की विधि, मजबूरी को मजबूती से भगाने की विधि, ईश्वर में ध्यान लगाने की विधि, हर गम को दूर करने की विधि आ जाती है जब होती है आत्म जागृति। राजयोग शिक्षिका एवं मेडिटेशन ट्रेनर ब्रह्मा कुमारी अदिति दीदी के साथ देखना न भूलें हमारा खास कार्यक्रम आत्म जागृति हर सुबह 7 बजे सिर्फ टीवी 100 पर। ये शब्द हमें बहुत कुछ सिखाता है। क्या सिखाता है? शांत रहना सिखाता है, और इसकी ज़रूरत आज की दुनिया में बहुत है ना। आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, रास्ते में कुछ ना कुछ हुआ होगा या कल कुछ हुआ होगा। उन बातों का प्रभाव हमारे मन चित्त पर तो होता है ना। वो बातों का प्रभाव इस समय ना हो, इनफैक्ट कभी भी ना हो, उसके लिए मन इतना शांत होना बहुत ज़रूरी है। अशांति क्या है? नेगेटिविटी, और शांति क्या है? पॉजिटिविटी। तो जब पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है तो बाह्य परिस्थिति, बाहर की नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट कम होता है या फिर पता ही नहीं चलता, ऐसा होता है। लेकिन क्योंकि हम अपने अंदर की इस शांति को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करते, कोई एफर्ट नहीं करते, है ना। धन कमाने के लिए एफर्ट करते हैं, चीज़ों के लिए एफर्ट करते हैं, दिखाई देती हैं, परंतु अपनी अंदर की शांति के लिए एफर्ट नहीं करते, तो क्या होता है? कोई भी आता है और हमारी शांति को छीन कर चला जाता है। हम अशांत हो जाते हैं और हमको रियलाइज ही नहीं होता है ना कि कोई आया और हमको लूट कर चला गया। ऐसा होता है? पैसा कोई छीन कर चला जाए आपके हाथ से तो क्या होता है? मन की स्थिति हिल जाते हो ना बुरी तरह। तो वो तो धन है, स्थूल चीज है, आने जाने वाली चीज है ना। आ जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी, नहीं तो वो चोर पकड़ा ही जाएगा। परंतु वो चोर तो फिर भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन ये शांति वाला चोर, इसको कहाँ पकड़ोगे? और पकड़ में आ गया तो और ज्यादा अशांत मन और ज्यादा अशांत हो जाएगा। ऐसे ही है ना, और ज्यादा अशांत हो जाएगा। उसके बारे में सोचोगे तब और ज्यादा अशांत हो जाओगे। यानी उसका ऐसा नहीं है कि एक बारी ले गया हमारी अशांति तो वो थोड़ी देर तक रहेगी। वो ले गया, उसके बाद बार बार उसका ख्याल भी मेरी आने वाली शांति की सिचुएशंस को, आने वाली खुशी को, आने वाली अच्छी और शुभ भावनाओं को भी ले जाता है। और केवल शांति नहीं ले जाता, सुकून ले जाता है, सुख ले जाता है, बहुत कुछ ले जाता है। ले जाता है कि नहीं? और हम क्या करते हैं? कुछ करते हैं? क्या करते हैं? हमने अब तक अगर कुछ किया होता तो फिर हम आज ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हाँ हम तो हैं ही ऐसे, गुस्सा आना तो नॉर्मल है। अगर शुरू से ही कुछ कर लिया होता और ये रियलाइजेशन हो जाती कि सच में हमारा कुछ गया है, तो जो गया है उसको लेकर कैसे आना है, उसका क्या पुरुषार्थ करना है मुझे। जैसे धन अगर लूट कर ले गया है तो अब इस धन को कैसे कमाना है। कोई चीज़ कोई ले गया है तो अब वो चीज़ वापस कैसे लानी है, उसके लिए प्लानिंग करनी होती है ना। अब जो मेरे अंदर का सुकून खो गया है उसको कैसे लाना है, उसके लिए क्या करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम अपने आप को स्मृति दिलाते हैं ओम शांति की, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, है ना। मैं गुस्से वाली नहीं हूँ, परेशान होने वाली नहीं हूँ, जल्दबाजी करने वाली नहीं हूँ। नहीं हो, क्योंकि ये नेचर आपका बचपन से तो था नहीं ना। छोटा सा बच्चा, बेबी, उसको ये सब बातें थोड़ी ना आती हैं। वो तो जब देखता है समाज में क्या हो रहा है, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, है ना, क्या करते हैं तो क्या मिलता है, तो धीरे धीरे सीखने लग जाता है।
ना। तो हमारा ये ओरिजिनल नेचर नहीं है, तो स्वीकार करने के लिए पहले याद रखना पड़ेगा। चलो आगे पीछे वाले सब मिलकर ओम शांति के महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या फीलिंग आती है जब आप ओम शांति का मंत्र उच्चारित करते हैं, क्या फीलिंग आती है? वाचा से तो जब भी हम कुछ अच्छा बोलते हैं तो अच्छी फीलिंग आती है, परंतु जब हम ओम शांति कहते हैं तो मैं आत्मा, ओम बोला तो सारा फोकस खुद पर, मैं आत्मा। शांति बोला तो मुझ आत्मा से वो शांति जो अंदर, बहुत अंदर गहराई में है, वो अंदर से प्रकट होने लगती है। वो वाइब्रेशंस सारे ब्रेन में, बॉडी में चारों ओर फैलने लगते हैं। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इस बात का पता न केवल मेरी कर्मेंद्रियों को होता है, अपितु मेरे चारों ओर वातावरण में भी इसका प्रभाव फैलता है। तो इस मंत्र को जितना जितना हम स्मृति में रखते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं, उतना उतना ये अपना काम करता है। तो जब कोई अशांत वाली सिचुएशन आती है तो इसका प्रभाव जो है ऑटोमेटिकली चलता रहता है ना। आपको फीलिंग आती है कि नहीं, मैं कौन हूँ, मेरी स्थिति क्या है, मेरा पिता कौन है ना। तो जैसी स्मृति आती है, स्थिति बनती है ना, तो उस व्यक्ति का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। तो आज चीज़ों का प्रभाव हम पर ना पड़े, स्पेशली कर्मों का प्रभाव हम पर ना पड़े, है ना। और फिर जल्दबाजी में हम ना रहें। ठीक है, होता है, लेट हो रहे हैं हम, जल्दी 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 सब कुछ करते हैं, फिर क्या करते हैं, जल्दबाजी में नाश्ता छोड़ देंगे। कोई बात नहीं, क्या पता चलता है, नाश्ता छोड़ देंगे तो पेट में भूख लग रही होगी, तो फिर काम होगा ढंग से, उसका असर हमारे काम पर पड़ जाएगा, है ना। फिर हम क्या एक्सक्यूज देंगे अपने आप को, लेट हो गई थी ना, इसीलिए खाना छोड़ दिया। फिर बे टाइम खाएंगे, फिर उसके कारण क्या होगा, और नुकसान और नुकसान और नुकसान, फिर वो आदत बन जाएगी, है ना। होता है ऐसे। मुझे याद आता है कि एक चुटकुला हम सुनते थे ना, आपने भी सुना होगा। एक व्यक्ति जो है वो बस में गया और फिर कंडक्टर को कहा कि मुझे जल्दी यहाँ पहुँचना है, कोई भी स्थान था तो यहाँ पहुँचना है। तो उसने कहा ठीक है, टिकट लो और बैठ जाओ। उसने टिकट ली और बैठने की जगह वो बस के अंदर इधर से उधर, उधर से इधर, आगे से पीछे, पीछे से आगे तेज तेज भागने लगा। कंडक्टर ने कहा ऐसी क्या बात है, क्या हो गया आपको? उसने कहा मुझे बहुत जल्दी है। तो क्या बस में तेज इधर से उधर भागने से बस ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगी? पहुंच जाएगी। हम भी यही कोशिश करते हैं। जब हम लेट होते हैं ना, तो सबसे पहले हम तेज, हाथ पैर की बात अलग है, पहले अपने माइंड को तेज, बहुत तेज चलाना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे काम बुद्धि में आ जाते हैं। ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, है ना। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और उस जल्दबाजी के अंदर वो इतनी सारी बातें अंदर जब चली जाती हैं
तो फिर क्या होता है, मन कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूजन में वो गलती करता है। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जो नॉर्मली हो जाती है हमारी, बिकॉज वी आर टोटली वर्क कॉन्शियस, काम होना चाहिए, बस पहुंचना है बस मुझे उस टाइम पर, वो टारगेट है मेरा, और टारगेट कॉन्शियस हो जाते हैं। और उसके कारण सोल कॉन्शियसनेस, उसका क्या होता है, सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस, वो तो पता नहीं कहाँ छूट जाती है। इंपॉर्टेंट तो ये है कि मुझे ये करना है बस, और उसके चक्कर में न जाने कितनों का दिल दुखा देते हैं, कितने लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, है ना, कईयों को असंतुष्ट कर देते हैं। होता है कि नहीं होता? कई काम जो जरूरी थे उनको छोड़ देते हैं, तो क्या करें? सबसे जरूरी चीज होती है पेशेंस के लिए, पेशेंस लाने के लिए माइंड को स्टेबल रखना। सारा ध्यान हमेशा, ऐसा नहीं कि केवल काम के लिए या लेट हो जाए तब, नहीं नहीं नहीं, हमेशा से, क्योंकि कोई भी चीज है ना, जब प्रॉब्लम आती है उस समय उसका अभ्यास नहीं किया जाता है ना। जब प्रॉब्लम आती है, जब वॉर होगी तब थोड़ा ना प्रैक्टिस करेगी हमारी मिलिट्री, समय तो वॉर होगी। तो पहले से ही हमारी ये आदत होनी चाहिए कि प्रायोरिटी, कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, प्रायोरिटी है मेरी आंतरिक स्थिति, मेरे अंदर की स्थिति जो है वो हमेशा स्टेबल रहे। मन जो है वो हिले नहीं, डुले नहीं, बुद्धि हलचल में ना आए, है ना। तो अगर हमने पहले से इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है पेशेंस की लाइफ के अंदर, वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैदाने जंग पूरी जिंदगी है। चाहे आप रास्ते में जा रहे हो, ट्रैफिक जाम हो गया हो, समझ के चलो अब आपका पेशेंस का टेस्ट है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उस चीज को किस एंगल से लेते हो, किस तरीके से डील करते हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है, इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम को आप डील कैसे करते हो, पेशेंस से डील करते हो या इम्पेशेंट से। अब आपको भी पता है कि जब आप धैर्यता रखते हो या अधैर्य हो जाते हो, उन दोनों में से कौन सी सिचुएशन या कौन सी आपकी मानसिक अवस्था अच्छी है ना। कोई ये तो नहीं कहेगा कि इम्पेशेंट होना बहुत अच्छी बात होती है, अधैर्य होना अच्छी बात होती है। सब कहेंगे कि धैर्य रखना चाहिए। जो अधैर्य हो जाते हैं वो भी यही कहेंगे कि हमें धैर्य रखना चाहिए, है ना। तो जो चीज हमें पसंद है उसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। और जब हमें पता चल गया कि इससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा हर काम में ये देखो कि इम्पेशेंट होने से मुझे क्या लॉस होते हैं और पेशेंस लाइफ में आ जाए तो उससे क्या फायदे होते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी एक आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जो कहानी बताते हैं शिव महापुराण के अंदर भी, कि सती और पार्वती में इस एक गुण का ही अंतर था। सती अधैर्य हो गई जब उसके पिता ने उसके पति का अपमान किया और उसने खुद को भी जला दिया, और फायदा क्या हुआ, है ना। माता सती ने अपने आप को स्वाहा कर दिया। क्यों? अपमान नहीं सहन कर पाई। तो अपमान नहीं सहन कर पाई तो फिर क्या हुआ, जो प्राप्त हुए थे खुद परमात्मा शिव, उनसे भी दूर हो गई। परंतु वही आत्मा जब पार्वती के रूप में आई तो दिखाया जाता है कितनी सहन शक्ति, कितनी धैर्यता, क्योंकि उस जन्म में वो राजकुमारी थी, तप नहीं किया था। इस जन्म में भी वो राजकुमारी थी पर तपस्या की, मन में शांति, मन में धैर्यता। तो जब तक अधैर्य अवस्था है तब तक प्राप्ति की खुशी कभी आ नहीं सकती लाइफ के अंदर। तो यदि हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ पाना चाहते हैं, समझो आप ऑफिस के अंदर भी कोई टारगेट को अचीव करना चाहते हो, या कोई बच्चा है वो किसी एग्जाम को पास करना चाहता है, तो हम क्या करते हैं अक्सर, आप देखोगे जब आपको कुछ करना होता है ना कि मुझे ये करना है और टाइम आपके पास कम होता है, तो वही काम आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी हो जाए,
यही चाहते हैं ना, जल्दी 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 हो जाए, फटाफट हो जाए काम। अब उस फटाफट के अंदर कई चीज़ें आप मिस्टेक करोगे। चीज़ों को समझो, आप पढ़ाई पढ़ रहे हो तो आप ढंग से नहीं पढ़ोगे, ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे। पढ़ लोगे परंतु बुद्धि में कितना बैठा, नहीं बैठेगा। बिकॉज वो जो इम्पेशंस है ना, करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है। इम्पेशंस जो है ना, वो आपके मन को इतना विचलित कर देगी कि पढ़ा हुआ और जीरो नहीं पढ़ा एक बराबर हो जाएगा। परंतु अब स्टेबल माइंड से अगर डिसाइड करो कि अब मेरे पास टाइम कम है, धैर्यता क्या सिखाती है, प्लानिंग बुद्धि बनाती है, मन को, बुद्धि को राइट डायरेक्शन देती है कि अब मेरे पास टाइम कम है तो मुझे क्या क्या करना है ना। अब समझो मुझे ऑफिस जाना है, ठीक है, मैं उठी, सबसे जरूरी चीज है कि क्योंकि अगर मैं लेट हो गई हूं, सपोज हम लेट हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप रोज 10 मिनट मेडिटेशन करते हो, जो मैं करती थी, मैं आपको बताती हूँ। ऐसा कई बार होता है कि आप लेट हो जाते हो, मैं भी लेट हो जाती थी। तो सबसे पहले उठकर मैं मेडिटेशन कभी स्किप नहीं करती थी। इसलिए मैं आपको भी ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर ज्यादा लेट हो गए हो तो माइंड को और ज्यादा पावर की जरूरत है, क्योंकि अगर माइंड पावरफुल होगा तो वो जो पावरफुल माइंड है वो कम समय में अधिक काम करने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर माइंड वीक है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास टाइम ज्यादा हो परंतु आपका काम नहीं बनेगा। कितनी भी कोशिश कर लो और काम बन भी जाएगा ना, तो भी वो जो अंदर जो चल गया ना इतने टाइम के अंदर, वो आपको मजे लेने नहीं देगा उस काम के। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेडिटेशन कभी स्किप मत करो, उल्टा थोड़ा सा और ज्यादा करो, तैयार करो अपने माइंड को हर सिचुएशन के लिए। तो सबसे पहले अपने माइंड को कुछ भी हो जाए मुझे पीसफुल रखना है, ये ध्यान रखना है। कुछ भी, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, चाहे एग्जाम वाली सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, आप सही जो आपने पढ़ा है, एटलीस्ट आपका चलो थोड़ा सा रह गया और आप लेट हो गए हो या नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। ऐसा थोड़ी ना पूरे साल आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो जो आपने पढ़ा है ना, जो चीज आपके पास है, जो शक्तियां हैं, उसको मुझे सही तरीके से प्रयोग करना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, क्योंकि ये आपसे और गलतियां कराएंगी। इवन जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाओगे। ऐसा होता है और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, बिकॉज इम्पेशेंट हो जाते हैं, जल्दबाजी, करना है, बस करना है, ये धुन रहती है, बस करना है। वो धुन जो है जब ब्रेक हो जाती है, बहुत है, नहीं करके रहना है, और नहीं हुआ तो फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर गलत तरीके अपनाने हैं, नहीं ना, नहीं। माइंड स्टेबल होगा तो फिर क्या करना है ये भी पता होगा, क्योंकि मन जो है और बुद्धि जो है वो बता देती है कि अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतने गट्स हैं कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, उसके बहुत स्कोप है, ये नहीं तो बहुत है, ऐसे नहीं तो वैसे भी है। जिंदगी एक राह अगर आपसे छीनती है तो 100 राहें और खोल देती है। भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे और खोल देता है। हमेशा अपनी लाइफ के अंदर ऑप्टिमिस्टिक रहना जरूरी है। जो हमारा अधैर्य एटीट्यूड है ना, वो हमें पेसिमिस्टिक बना देता है, क्योंकि हम एक गोल के अंदर अपना सब कुछ स्वाहा करने पर उतारू हो जाते हैं, जबकि वो हमारी लाइफ का एक पड़ाव है और कुछ नहीं है। सिमिलर सिचुएशन तब होती है जब हम किसी व्यक्ति के साथ डील करते हैं, चलो किसी और के साथ छोड़ो, अपनों के साथ डील करते हैं। क्या होता है, सामने से हमारा कोई अपना हमें हर्ट करता है, वो हमें बताता है तुम कौन हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम ये गलती करते हो, तुम वो गलती करते हो, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने उसके साथ भी ऐसा किया। होता है ना, झगड़ों में यही तो होता है। झगड़े का कारण क्या होता है, वो आपके अवगुण काउंट कराता है और हम उनके अवगुण काउंट करते हैं। तो वो अवगुण पहले से चल रहे होते हैं वैसे माइंड के अंदर,
पर फिर हम वो मुख से भी उच्चारित कर देते हैं। फिर क्या होता है? दूर 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 दूर, और दूर होकर और दूर कैसे होते हैं? फिर हम उसको यहाँ बोलेंगे, वो उसको वहां बोलेगी, फिर वो उसको वहां बोलेगी, वो फैलता जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि इनका आपस में नहीं बनती है। फिर कई लोग उस ना बनने का फायदा उठाएंगे, रिपल्शन, कंफ्यूजन और क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, है ना। और एक तो हमारी इंटेंशन नहीं है, फिर हमें वो आग के अंदर घी डालने का काम करने वाले तो बहुत ही मिल जाते हैं दुनिया के अंदर। ये चीज बढ़ती जाती है। कारण क्या था? एक भी व्यक्ति दोनों में से थोड़ा सा पेशेंस रखता ना, सिचुएशन को समझ जाता, उस सामने वाले की भावना को समझ जाता, या वर्तमान परिस्थिति में थोड़ा सा रुक जाता, तो ये जो छोटी सी बात पहाड़ बन गई, या कहें कि इतनी गहरी खाई बन गई कि अब उससे गुजरना मुश्किल हो गया है ना। अब तो बहुत दूर दूर दूरियां बढ़ चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है। ये नहीं बनती अगर एक व्यक्ति थोड़ा सा पेशेंट हो जाता। पेशेंस एक्चुअली पेशेंट ही बना देती है इंसान को। बीमार और एक बीमार व्यक्ति और जिसमें इम्पेशंस है, जिसके अंदर धैर्यता नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया है, वायरस है, या जो भी है, बीमारी है, घर कर गई है शरीर के अंदर, और उस व्यक्ति के अंदर बुराइयां घर कर गई हैं, दूसरे व्यक्ति की बुराइयां। तो बेसिकली होता क्या है, इंसान को लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है। होता है ऐसे? यही कारण है ना इम्पेशेंट क्यों हो जाते हो। हमें लगता है कि ये मेरे आत्मसम्मान को, कहते तो आत्मसम्मान है पर होता ईगो है। अपमान जो है ना, अपमान कब फील होता है? अपमान फील हो रहा है अगर किसी को कि ये मेरी इंसल्ट कर रहा है, इससे अभिप्राय ये है कि हमारे अंदर अभिमान है। अभिमानी व्यक्ति का एक बहुत, जिसे कहेंगे सिम्टम, कि पता चल जाए कि अभिमानी है या मेरे अंदर अभिमान है, तो उसमें अपमान की फीलिंग ज्यादा आती है। अब अपने आप को चेक करो कि क्या मुझ में सच में अभिमान है। कोई अगर मुझे कुछ कह दे, मेरी बुराइयां करने शुरू कर दे, तो मुझे कैसा लगता है? मैं उस व्यक्ति को किस नजर से देखता हूं, और उसके बाद मेरा रिएक्शन कैसा होता है? अब जितना परसेंट और जितना ज्यादा रिएक्शन है, जितना अधैर्य होकर, है ना, क्योंकि वो उसने शुरू किया, तो अब मैं उसकी बातों को, अधैर्यता के क्या दिखाई देता है कि वो अभी बात शुरू कर रहा है, थोड़ा सा सुना है मैंने और मैं बीच में ही टोक कर अपनी बात शुरू कर देती हूँ। जैसे ओवर एक्साइटेड व्यक्ति होता है ना, दूसरे का नहीं सुनता, बस अपना बोलता जाता है। अधैर्य व्यक्ति यही तो करता है। उसने कुछ बुराई करी, उसके अंदर भी जो पुरानी फाइलें उसकी नेगेटिविटीज की भरी हुई थी, या किसी और ने भरी थी दिमाग के अंदर, है ना, वो सारी ओपन हो जाती है। यही होता है ना। तो आप ये सोचो कि अगर आपको अपना आत्मसम्मान प्रिय है, तो उसको भी तो प्रिय होगा जिसका आप अपमान कर रहे हो। अब अपने शब्दों से उसको भी प्रिय होगा। मुझे प्रिय है मेरा आत्मसम्मान, है ना। अगर कोई मेरा अपमान करता है, अगर मुझे बुरा लगता है, तो उसको भी बुरा लगता है ना। तो मैं उसका अपमान कर रही हूं, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही हूं, उसकी ईगो को हर्ट कर रही हूं, है ना। तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा? जैसा मैं सोच रहा हूं, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। बिकॉज इंसान को अगर पैसों से भी ज्यादा, साधनों से भी ज्यादा कोई चीज प्रिय है, वो अपनी ये ईगो है। जीवन को सरल बनाने की विधि, दुखों के बादल हटाने की विधि, मुसीबतों में मुस्कुराने की विधि,
मुश्किल को सहज बनाने की विधि, मजबूरी को मजबूती से भगाने की विधि, ईश्वर में ध्यान लगाने की विधि, हर गम को दूर करने की विधि आ जाती है जब होती है आत्म जागृति। राजयोग शिक्षिका एवं मेडिटेशन ट्रेनर ब्रह्मा कुमारी अदिति दीदी के साथ देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम आत्म जागृति, हर सुबह 7 बजे सिर्फ टीवी 100 पर।